मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम गुलाम वंश से संबंधित 60 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आप नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1206 ईस्वी में, और यह जो है 1526 ईस्वी तक चला। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने वाला प्रथम शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम जो शासक था वो था आपका इब्राहिम लोदी। चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो पहला प्रश्न करा है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सन 1206 ईस्वी में। आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो है भारत पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न करा कि दिल्ली सल्तनत पर किन मुस्लिम राजवंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लगभग 330 वर्षों तक। आपको ये भी बता दें कि गुलाम वंश के शासकों ने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया, और उसके बाद खिलजी वंश के शासकों ने 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन किया, और उसके बाद तुगलक वंश के शासकों ने 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद आगे है आपका सैयद वंश के शासकों ने यहाँ पर यानी दिल्ली सल्तनत पर जो है 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद आपका अंतिम वंश जो है वो है आपका लोदी वंश, जिन्होंने 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। और इस तरह से आपको बता दें कि दिल्ली पर लगभग 5 वंशों ने शासन किया था 330 वर्षों तक। और उसके बाद आगे प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न है आपका करा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम एवं दामाद था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद गोरी का गुलाम एवं दामाद था। आपको ये भी बता दें कि गोरी की मृत्यु के बाद इन्होंने समस्त उत्तर भारत पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए अब जानते हैं हम दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम वंश जो था आपका गुलाम वंश, और इन्होंने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। आपका जो चौथा प्रश्न करा है कि गुलाम वंश के इतिहास की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिन्हाज उल सिराज द्वारा लिखी पुस्तक तबाकत ए नासरी से हमें गुलाम वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न करा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने और कब किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और चलिए अब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया। और आपका प्रश्न है छठा करा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौर में करवाया था 24 जून 1206 ईस्वी को। और उसके बाद आगे प्रश्न है आपका सातवां नंबर। आपका प्रश्न है करा किस शासक को दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। और आठवां प्रश्न करा कि ऐबक को उसकी उदारता व दान प्रवृत्ति के कारण कौन सी उपाधि दी गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। 9 नंबर प्रश्न करा कि प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो बनाई थी लाहौर में, जिसे बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। और उसके बाद आगे आपका प्रश्न है। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए 10वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपका 10वां नंबर जो प्रश्न करा कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सन 1199 ईस्वी में। 11वां प्रश्न करा कि किस प्रसिद्ध सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। 12वां प्रश्न करा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली में इन्होंने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा,
यादी मस्जिदों का निर्माण करवाया था। 13वां नंबर आपका प्रश्न करा है किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि से नवाजा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में युद्ध संबंधी कला का माहिर विशेषज्ञ कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ़खी मुदव्विर। ये जो थे वो युद्ध संबंधी कला का माहिर विशेषज्ञ थे। और 15वां प्रश्न है आपका करा हसन निजामी किसके दरबार में रहता था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। 16वां नंबर आपका प्रश्न करा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और सन 1193 ईस्वी में। और चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में। 17वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा चौगान जिसे पोलो भी कहा जाता है खेलते समय जब वह घोड़े से गिर गए थे तो। और 18वां नंबर आपका प्रश्न करा है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौर में और लाहौर में ही इसका मकबरा बनाया गया है। और 19वां नंबर आपका प्रश्न करा है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आराम शाह। और आराम शाह जो है मात्र 8 माह के लिए शासन की बागडोर संभाला था। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शासक जो है आपका इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। तो कहाँ किया था, दिल्ली सल्तनत पर। चलिए 20वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां जो प्रश्न है कह रहा है कि इल्तुतमिश किसकी हत्या कर 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आराम शाह की हत्या करके वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 21वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बदायूं का गवर्नर था। आपको ये भी बता दें कि इल्तुतमिश जो था वो इल्बरी जाति का एक तुर्क था। और 22वां प्रश्न है कह रहा है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपनी राजधानी दिल्ली में बनाया। और यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। और 23वां जो प्रश्न है कह रहा है कि इल्तुतमिश किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सन 1211 ईस्वी में शमसुद्दीन के नाम से जो है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 24वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि इल्तुतमिश का प्रबल शत्रु कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा। ये जो थे वो प्रबल शत्रु थे। और 25वां प्रश्न है आपका कह रहा है दिल्ली सल्तनत काल में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा सन 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने। और 26 नंबर आपका प्रश्न है करा कि इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे क्या कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुर्कान ए चिहलगानी या चाहगौन भी कहा जाता था इसको। और 27वां नंबर आपका प्रश्न करा कि सुल्तान ने सोने के शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश। और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 28वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि इल्तुतमिश की युद्ध शैली से प्रभावित होकर के मोहम्मद गोरी ने उसे कौन सा पद दे दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमीरुल उमरा का पद जो है उन्हें दिया गया था। और जब वह 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था तो। और 29 नंबर आपका प्रश्न करा चांदी के टंका और तांबे के जीतल का यानी जीतल नामक सिक्के किसने चलवाया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है परीक्षा में लगभग पूछे जा चुके हैं। और 30वां नंबर आपको प्रश्न करा कि दिल्ली सल्तनत की रक्षा मंगोलों के आक्रमण से किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो किया था आपका इल्तुतमिश ने। और मंगोल सेना का नेतृत्व उस समय कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था आपका चंगेज खां। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका 31 नंबर प्रश्न है करा कि भारत में
प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश को। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में स्वयं का मकबरा इन्होंने बनाया था, इल्तुतमिश ने। और 32 नंबर जो प्रश्न करा कि किसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर सर्वप्रथम खलीफा का नाम अंकित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर। और 33 नंबर आपको प्रश्न करा कि इल्तुतमिश द्वारा किया गया प्रमुख कार्य, तो इन्होंने सबसे पहले इक्ता प्रणाली का प्रचलन करवाया था। और दूसरा जो इसका कार्य है वो 1231 ईस्वी में अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। और अगला जो कार्य है वो बदायूं में इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और उसके बाद और भी कार्य है इनके। और आगे जो कार्य है वो है नागौर में अतकिर्ण का दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया था। और उसके बाद कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन द्वारा जब नींव डाला गया था कुतुब मीनार का, तो उसके निर्माण कार्य को भी पूरा करवाया था। और अजमेर में जो है एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। उसके बाद चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका 34 नंबर जो प्रश्न करा कि सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जब बयाना पर आक्रमण के समय वह रोगग्रस्त हो गए थे। और रोगग्रस्त होने के कारण जो है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। आपको ये बता दें कि इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो है दिल्ली में। और उसको चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35 नंबर आपका प्रश्न है करा है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। और 36 नंबर जो प्रश्न करा कि किससे परेशान होकर के तुर्क अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान के अवांछनीय फरमानों के चलते। यानी जब वह रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली के गद्दी पर बैठा था वह एक अयोग्य शासक था और उसका सारा समय जो है भोग विलास में लिप्त रहता था। इसी कारण जो है सत्ता का बागडोर जो है उनकी मां शाह तुर्कान संभालती थी और अनेक ऐसे फरमान जारी करते थे जिससे तुर्क अमीर जो है काफ़ी परेशान हो गए थे। और चलिए अब जानते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। और रजिया सुल्तान जो है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। और आपका प्रश्न है करा कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान। और इन्होंने 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और 38 नंबर जो प्रश्न करा कि रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को कौन सा पद प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आमिर ए आखुर, यानी उन्हें घोड़ों का सरदार बना दिया था और साथ में प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था। उसके बाद आगे प्रश्न है आपका 39 नंबर जो आपका प्रश्न करा कि रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर होगा उन्होंने अल्तुनिया से विवाह किया था। और 40वां नंबर जो आप प्रश्न करा कि इल्तुतमिश ने किसका नाम चांदी के टंके पर अंकित करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा उन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम जो है चांदी के टंके पर अंकित करवाया था। 41वां नंबर जो प्रश्न करा कि रजिया सुल्तान की हत्या हिंदू डाकुओं ने कहाँ कर दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा कैथल के पास सन 1240 ईस्वी में। और उसको चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 42वां नंबर आपका प्रश्न है करा है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद सन 1240 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बहराम शाह। और आगे प्रश्न है करा कि बहराम शाह का पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सन 1242 ईस्वी में। और इसे जो है बलबन ने षड्यंत्र द्वारा पद से हटा दिया था। और आगे प्रश्न करा कि बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा करके दिल्ली का सुल्तान किसे बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा सन 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद को जो है दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया था। और आगे प्रश्न करा कि सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिन्होंने टोपियां सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नसरुद्दीन महमूद। और आगे प्रश्न है आपका 46वां नंबर जो प्रश्न है करा कि भारतीय इतिहास में नसरुद्दीन महमूद को
किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है। 47वां नंबर जो प्रश्न करा कि नसरुद्दीन महमूद ने किसे उलूग खां की उपाधि प्रदान किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बलबन को। आपको ये भी बता दें, बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन महमूद से करवा दिया था। और आगे प्रश्न करा कि तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था, और इसका विनाश जो है नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन द्वारा कर दिया गया था। और चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 49वां नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि नसरुद्दीन महमूद का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन, और इन्होंने 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और 50वां नंबर जो प्रश्न करा कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा गियासुद्दीन बलबन के दरबार में रहते थे। और गियासुद्दीन बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। और एक कॉमन नंबर जो प्रश्न करा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपका 1253 ईस्वी में पटियाला में, जो बदायूं के पास यूपी में है। 52 नंबर आपका प्रश्न करा कि सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो को, और इन्हें तूतियाए हिंद भी कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। 53 नंबर आपका प्रश्न करा कि अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत का शिष्य था? तो इसका जो राइट आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और आगे जो प्रश्न करा कि तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए बलबन ने किस प्रथा को अनिवार्य कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा सिजदा और पाबोस प्रथा को जो है अनिवार्य कर दिया था। 55 नंबर जो प्रश्न करा कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उसको चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 56 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित बलबन ने किस त्यौहार को आरंभ करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा नवरोजा उत्सव को आरंभ करवाया था। 57 नंबर जो प्रश्न करा कि बलबन ने किस गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाई? तो इसका राइट आंसर होगा दीवान ए बरीद की स्थापना करवाई थी। 58 नंबर जो प्रश्न करा कि सुल्तान बलबन ने किन किन विभागों की स्थापना करवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व विभाग जिसे दीवान ए बिजारत कहा जाता है, और सैन्य विभाग जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता है। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि सुल्तान बलबन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 80 वर्ष की अवस्था में सन 1286 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। आपका 60वां नंबर जो प्रश्न करा कि बलबन के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1287 ईस्वी में कैकूबाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और आगे जो प्रश्न करा कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था आपका 1290 ईस्वी में कैकूबाद का 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन कैमूर्स जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, यानी सॉरी हम इसको बोल सकते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका शमसुद्दीन कैमूर्स था। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और जल्द ही अपकमिंग वीडियो जो है वो खिलजी वंश से संबंधित आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।